नमस्कार, स्वागत है आपका केशो टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। चलिए बढ़ते हैं अब खबरों की ओर। एक सामान्य आदमी के मन में 24 घंटे में लगभग 60,000 विचार चलते हैं और एक राजनीतिक और व्यापारिक मस्तिष्क में कितने विचार चलते हैं, शायद इसका आकलन कोई मनोवैज्ञानिक भी नहीं कर सकता। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि इन सभी विचारों में 95 से 98% विचारों की पुनरावृत्ति होती है। पूरे 24 घंटे में सिर्फ 2 से 5% नए विचारों का आवागमन होता है, जो व्यक्तित्व के विकास के लिए पर्याप्त नहीं होता। कोई भौगोलिक राज्य उतना बड़ा नहीं होगा जितना मनोराज्य, जिसमें विचार और कल्पनाओं की संख्या इतनी अधिक है जिसको जान पाना कोई सहज कार्य नहीं। संभवतः इसीलिए व्यक्ति दूसरे से जितना परेशान नहीं होता, उससे कई अधिक स्वयं के विचारों से होता है। मेरा आध्यात्मिक अनुभव बतलाता है कि किसी कार्य में रचनात्मकता लाने के लिए मस्तिष्क में समुचित विचारों के आने की आवश्यकता होती है। विचारों का रिपीटेशन मस्तिष्क में जितना अधिक होता है, रचनात्मकता उतनी ही कम हो जाती है। यही वजह है कि व्यक्ति की उम्र के बढ़ने के साथ साथ उसके मस्तिष्क और मन में विचारों का अंबार खड़ा हो जाता है और साथ साथ उस पर उसका नियंत्रण भी धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। यही वजह है कि उनके मन में विचारों की पुनरावृत्ति आवश्यकता से अधिक होने लगती है, जिसको सुधार पाना संभव नहीं हो पाता और उसे सठियाया हुआ व्यक्ति घोषित कर दिया जाता है। हमें नहीं मालूम कि ये हजारों असंयमित विचार हमारे मस्तिष्क में अरबों कोशिकाओं को कितनी क्षति पहुंचाते होंगे, बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे असंयमित ट्रैफिक प्रतिदिन हजारों बेगुनाहों की जान सड़कों पर ले लेते हैं। कुछ लोगों को भ्रम है कि विचारों के बढ़ने पर बाह्य और आंतरिक जगत में तीव्र विकास होता है। यह सत्य नहीं है। विचारों के बढ़ने में बुद्धि का नियंत्रण उस पर कम हो जाता है, जिससे अंतर्विरोध बढ़ता है तथा निर्णय लेने की शक्ति कम हो जाती है, जिसकी वजह से मस्तिष्क में इतने रासायनिक परिवर्तन होते हैं जिससे मन में कई रोग पनपने लगते हैं। ऐसे एकाग्रता में कमी, तनाव, क्रोध, ईर्ष्या, घृणा इत्यादि विषैले तत्व और साथ ही साथ शारीरिक रोग तो उपहार स्वरूप मिलते ही हैं, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, हृदय की धड़कन का बढ़ना, श्वास से संबंधित अनेकों रोग, पाचन तथा निष्कासन इत्यादि। विचार तभी बढ़ते हैं जब मन की इच्छाएं बढ़ती हैं। इच्छाओं से ही मन की गति घटती बढ़ती है, अर्थात कि इच्छाएं ही अनावश्यक विचार के बढ़ने का मूल कारण है और इच्छाओं की मूल जननी स्वयं की मर्यादा और आवश्यकता को न समझना। यदि हमारी आवश्यकताएं और इच्छाएं हमारी पड़ोसी निर्धारित करते तो मन में विचारों के बाढ़ को नियंत्रित कर पाना संभव नहीं। कमजोर मन खोज से डरता है क्योंकि उसमें प्रयत्न करना पड़ता है, इसीलिए यह यांत्रिक बन जाता है। उसके यांत्रिक बनने के ही एकाग्रता में कमी आने लगती है, जिससे हमारे सामने विचारों का अंबार खड़ा हो जाता है। मस्तिष्क में विचारों की संख्या अनियंत्रित होने पर मन के अंदर जोखिम उठाने की क्षमता घटने लगती है, जिसकी वजह से रचनात्मकता कार्यों में बाधा उत्पन्न होती है। वही विचारों की कई बार पुनरावृत्ति होती है जिससे हम आवश्यकता से अधिक महत्व देते हैं अथवा जिससे हम डरते हैं। विचारों में अपनी कोई मारक क्षमता नहीं होती, बल्कि विचारों को ग्रहण करने वालों में होती है और उसे दृष्टिकोण में होती है। हमारा दृष्टिकोण ही हमारे विचारों को बढ़ाता और घटाता है। कोई विचार और कल्पना यदि कर्म में ढालने योग्य नहीं हो तो वह हमारे लिए कबाड़ के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। मिट्टी से ही घड़ा निर्मित हो सकता है, बालू से नहीं। ऐसी कल्पनाएं बालू के समान ही है, जिससे अच्छे व्यवहार का निर्माण नहीं होता। विचार और कर्म में सामंजस्य ही अनावश्यक विचार से निजात दिला सकती है। आज की खबर में बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए केशो टाइम्स के साथ।